यूजीसी नेट की ताज़ा और हर अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिए। वेलकम टू द स्टडी भारत। स्टडी भारत में मैं अमन वोहरा आप सभी का वेलकम करता हूं। तो इस वीडियो में आपके सामने मैं लेके आया हूं एक महत्वपूर्ण बात जिसका आप सभी को इंतज़ार है। तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं, वो एक ही बात पूछते हैं, क्या यूजीसी नेट एग्ज़ाम जून में होगा? एप्लीकेशन फॉर्म की क्या तारीख होगी? क्योंकि देखिए 17 मई तक लॉकडाउन फिर से बढ़ा दिया गया है, तो एग्ज़ाम कब होगा? तो कुछ तो स्टूडेंट ऐसे कहते हैं कि क्या एग्ज़ाम होगा भी या नहीं। तो सारे सवालों के जवाब इसमें मैं आपको एनालिसिस करके दूंगा। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप ये वीडियो पूरा अंत तक देखिए क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका जो भी आप जिस भी नतीजे पे पहुंचेंगे आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। क्योंकि देखिए, कुछ इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ 1-2 मिनट का वीडियो देखते हैं और बेवजह कमेंट करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता। इसलिए अगर आपको वाकई ही कमेंट करना है, वाकई कुछ उसमें सुझाव देना है, तो पहले वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं बहुत सारे फैक्ट बताने वाला हूं जिससे आप मेरी बात से एग्री करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अगर नहीं अच्छा लगता तो डिसलाइक करिए। अब आते हैं हम अपने मुद्दे पे। तो यहाँ पे आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, आपको ये पता है कि जो हमारे देश में जो अभी 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। पहले इसकी जो डेट थी वो थी 3 मई, ठीक है। 3 मई 2020 इसकी डेट थी लॉकडाउन खुलने की। तो अब ये कर दी गई है 17 मई। देखिए, 17 मई लॉकडाउन की डेट है, लेकिन हमारा तो यहाँ पे आप एक बात देखिए कि जो लॉकडाउन की डेट है वो है 17 मई, लेकिन जो हमारे फॉर्म भरने की डेट है वो लास्ट डेट है 16 मई। तो आप एक बात ये देखिए कि क्या 16 मई जो लास्ट डेट है यूजीसी नेट एग्ज़ाम फॉर्म भरने की, 17 मई तो लॉकडाउन है, तो क्या आप फॉर्म भर सकते हैं? तो आपके सारे सवालों के जवाब इसमें मिलेंगे। देखिए, जून में एग्ज़ाम होगा कि नहीं, एप्लीकेशन की फॉर्म तारीख आगे होगी, नेक्स्ट तारीख क्या होगी, सब आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो चलिए चलते हैं। देखिए, आपको मैं बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे बता दूँ। देखिए, जो न्यू अपडेट आए थे उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। अगर हम पहले अपडेट की बात करें, देखिए तो 16 मार्च से 16 अप्रैल ये थी हमारी डेट जब आई थी यूजीसी नेट के लिए कि आप फॉर्म भरिए, आपको 1 महीना दिया जा रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि 25 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा। कब लगा था ये, कब तक लगा था? ये लगा था 14 अप्रैल तक। तो 15 अप्रैल को खुलने वाला था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसी वक्त जो है लॉकडाउन तो खुला नहीं, उन्होंने ये डेट बढ़ा के ये कर दी थी 3 मई। ठीक है फ्रेंड्स, 3 मई कर दी थी। अब आप सिंपल सा यहाँ पे एक लॉजिक देखिए कि 16 मार्च से 16 अप्रैल 1 महीना होता है और 16 मार्च से 25 मार्च देखिए जब लॉकडाउन होता है, तो सिर्फ 9 दिन के अंदर कितने स्टूडेंट ने फॉर्म भरा होगा? अब मान लीजिए 25 मार्च से ये लॉकडाउन चला था, ठीक है, ये अभी तक वैसे चल ही रहा है। 25 मार्च से अभी तक ये लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है। ये अब हो गया है 17 मई, ठीक है। 25 मार्च से देखिए पहले 3 मई आया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कि 25 मार्च से देखिए 15 अप्रैल से 3 मई, 3 से 17, ये हो गया। यानी कि लगातार लॉकडाउन जारी है। 40-42 दिन हो चुके हैं। अब आप देखिए कि कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने फॉर्म भरा होगा। लगभग 30 से 40% बच्चों ने फॉर्म भरा है यूजीसी नेट का। और आप ये देखिए कि अगर हमें लास्ट डेट है 16 मई, लॉकडाउन की डेट है 17 मई, तो आप आप एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भर सकते हैं? अब देखिए, जिनके पास तो सोर्स है वो तो भर सकते हैं फॉर्म, तो जिनके पास सोर्स नहीं है वो कैसे भरेंगे? आप ये देखिए कि हमारे इंडिया में लगभग 60% स्टूडेंट हैं वो गांव से हैं। वो डिपेंड किस पे है? वो डिपेंड है इंटरनेट कैफ़े पे या किसी से फॉर्म भरवाने में। अब देखिए, मान लीजिए 40% बच्चों ने फॉर्म भरा,
60% का रह जाए, तो गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि वो 40% बच्चों का एग्ज़ाम ले लेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हुआ यहाँ पे आपको अपडेट बताने के लिए कि 16 मई जो डेट की गई थी, 17 मई को लॉकडाउन है, तो आप फॉर्म अभी नहीं भर सकते। तो यहाँ पे जाहिर सी ये बात है कि जो एप्लीकेशन की फॉर्म जो है डेट है वो रिवाइज ज़रूर होगी। वो 17 मई के बाद आपको डिस्क्लोज की जाएगी। इनकी 17 मई जब आपका लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद बताया जाएगा कि आपके जो एग्ज़ाम की जो डेट है वो कब तक एक्सटेंड हुई है या कब न्यू डेट उसकी आएगी। कि न्यू डेट आपको जो मिलेगी वो मिलेगी 17 मई के बाद। यहाँ पे हम आगे चलते हैं। देखिए, आपको पूरा एनालिसिस दूंगा, वीडियो चाहे जितना भी मर्जी लंबा हो आप इसे देखिएगा ज़रूर, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। अब देखिए यहाँ पे है कि व्हाट इज़ अलाउ, व्हाट इज़ नॉट अलाउड। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए कि हमारे देश में रेड जोन है, ऑरेंज जोन है और ग्रीन जोन है। आपको ये पता है कि 3 जोनों में हमारा जोन, जो हमारा भारत है वो 3 जोन में बटा हुआ है। अब देखिए रेड जोन क्या है कि जहाँ पे बहुत सारे इन्फेक्टेड पर्सन हैं कोरोना वायरस, इनकी बहुत ज़्यादा केसेस है। कंटेनमेंट जोन वो जोन है, ये कोई सोसाइटी हो सकती है, कोई रेजिडेंशियल एरिया हो सकता है, जहाँ पर रेड जोन वाले हाई नंबर केसेस देखे गए। यानी कि ये वो एरिया है जहाँ पे रेड जोन वाले केसेस देखे गए हैं। यहाँ पे कुछ एरिया में कोरोना के पेशेंट देखे गए हैं, तो वो है कंटेनमेंट जोन। उसके बाद ऑरेंज जोन वो है कि जहाँ पे जो कोरोना के जो पेशेंट हैं, ठीक है, जहाँ पे जो कोरोना के पेशेंट हैं वो कितने हैं, या जो कोरोना के वहाँ पे पेशेंट हैं वो रेड जोन से कम है। उसके बाद ग्रीन जोन में देखिए कि कोई भी, यानी कि 21 दिन 21 डेज में कोई भी वहाँ पे नया केस नहीं आया, वो है ग्रीन जोन। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे गौर करने वाली बात देखिए कि क्या चीज़ अलाउड है क्या नहीं। आप देखिए ट्रैवल बाय एयर, रेल, मेट्रो वगैरह ये सब क्या है, ठीक है। इंटरस्टेट मूवमेंट बाय रोड एंड स्कूल कॉलेज रिमेन शट, ये देखिए ये बंद है, ये सारी चीज़ें बंद हो गई। उसके बाद एजुकेशनल ट्रेनिंग कोचिंग वगैरह ये भी क्या है, ये क्लोज है ड्यूरिंग लॉकडाउन। उसके बाद प्लेस ऑफ लार्ज गैदरिंग, देखिए सिनेमा हॉल है, मॉल है, जिम है, ये भी क्या है, ये बंद है। उसके बाद मूवमेंट ऑफ पीपल बाय एयर, अगर आप देखिए रेल से, एयर से, रोड से कहीं पे भी अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके पास परमिशन होनी चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि MHA यानी कि गृह मंत्रालय की, तभी आप कहीं पे जा सकते हैं। तो यानी कि देखिए इस समय हमारे देश में सब कुछ बंद है। तो आप बताइए कि आप एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरोगे, एग्ज़ाम देने कब जाओगे। तो ये तो बात साबित होगी कि ना तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, ना ही आपका एग्ज़ाम जून में होगा। ठीक है, आप देखिए बहुत सारे राज्य हैं, इनमें बटे हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखिए कि जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो नेट का जो टेस्ट होता है, ये होता है पूरे देश में। यानी कि हमारे देश में जो नेट UGC नेट एग्ज़ाम होता है उसमें पूरे देश के जो स्टूडेंट हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, कि ताकि वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में टीचर लग सके या अपनी PhD को आगे JRF के जरिए कर सके। तो अगर आप देखिए कि इस समय अगर हमारा जो देश है वो रेड जोन में, कंटेनमेंट जोन में, ऑरेंज जोन में, ग्रीन जोन में बटा हुआ है, तो आप कैसे सोच सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि इस बार जो नेट है वो जून में होगा। ये बिल्कुल नहीं होगा। अब मान लेते हैं यहाँ पे कि जो ग्रीन जोन वाले जो हैं वो एग्ज़ाम दे देते हैं, तो ऑरेंज जोन, रेड जोन वाले कहाँ जाएंगे? क्योंकि देखिए नेट का मतलब क्या है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, इनकी पूरे देश के बच्चे। तो अगर देखिए ऑरेंज जोन, रेड जोन वाले बच्चे एग्ज़ाम नहीं देंगे तो ये नेट का मतलब क्या रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आपको देखिए यहाँ पे वाइट पेज पे एनालिसिस करके देखता हूँ। आप देखिए, आपको मैं पूरा बताऊँगा यहाँ पे कि जून में जो एग्ज़ाम है वो नहीं होगा। कारण क्या है, पहले ये सुनिए कि जून में एग्ज़ाम क्यों नहीं होगा। कारण सुनिए पहले क्यों नहीं होगा। क्योंकि देखिए जून में एग्ज़ाम होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि देखिए अगर आपकी जो एग्ज़ाम की जो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट थी वो मान लीजिए 16 मई ही रहती, तो चांसेस थे जून में हो जाते, क्योंकि देखिए आपको रोल नंबर इशू होते, सब कुछ इशू होता, कई कुछ होता, तो जिसकी वजह से आपका एग्ज़ाम होता। अब देखिए 17
मई तक लॉकडाउन, ठीक है, 17 मई तक लॉकडाउन। एप्लीकेशन फॉर्म भर नहीं सकते क्योंकि उसकी लास्ट डेट है 16 मई। जाहिर से बात है कि ये भी एक्सटेंड होगी। अगर मान लीजिए 17 मई के बाद एप्लीकेशन की फॉर्म जो डेट एक्सटेंड होती है वो 15 दिन रख दी जाती है, 15 दिन रखी जाती भी है, तो देखिए तब भी एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा जून में। उसके बाद देखिए कि पॉइंट नंबर 2 देखिए, अब देखिए 60% बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा, 40% बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो क्या एग्ज़ाम होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि देखिए जो भी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है उसमें जितना भी खर्च होता है वो स्टूडेंट की जो फीस आती है, जो यूजीसी नेट फॉर्म भरने में जो सरकार को, जो गवर्नमेंट को फीस जाती है, उसी से वो यूजीसी नेट के लिए मैनेज करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में सब कुछ मैनेज होगा, इसके लिए 1-1.5 महीना 2 महीने की कम से कम इसको अरेंजमेंट करने में टाइम लगता है। अब आप देखिए कि हमारे इंडिया में भी सारे कर्मचारी जितने भी हैं सारे घर बैठे हुए हैं। तो आप ये देखिए कि जब लॉकडाउन नहीं था, जब पूरी तरह सब कुछ सही था, कि तब देखिए कि तब भी 1-1.5 महीना लगता था अरेंजमेंट करने में। अब जब सभी घर पे बैठ चुके हैं तो आप देखिए कि वो अरेंजमेंट कैसे होगा? वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, हमारे देश में क्या है कि 10 से 12 लाख जो बच्चे हैं वो एग्ज़ाम देते हैं यूजीसी नेट का। अब देखिए 10 से 12 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, जिसमें हर एक कैटेगरी के लोग होते हैं, कोई SC ST OBC जनरल, सभी तरह के लोग होते हैं। अब उनसे जो इनकम होता है उससे ही सारा कुछ मैनेज होता है जहाँ पे कि जिससे एग्ज़ाम करवाया जाता है। अब मान लीजिए कि 40% बच्चों ने फॉर्म भरा, 60% नहीं भरा, तो गवर्नमेंट जो है वो पहले ही घाटे में चल रही कोरोना वायरस के चक्कर में, तो वो घाटे वाला काम कभी नहीं करेगी। अगर आपको भी किसी काम में नुकसान हो तो आप वो काम नहीं करोगे, इसी वजह से गवर्नमेंट भी वो काम नहीं करती। तो जब तक फॉर्म पूरे भरे नहीं जाते तब तक आपका एग्ज़ाम होगा नहीं। और 17 मई जो लास्ट डेट है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ इसकी, लॉकडाउन की, तो पहले ये लॉकडाउन ख़त्म होगा, उसके बाद नई डेट निकाली जाएगी आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरने की। जब भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा, मान लीजिए उसमें 15 दिन या 20 दिन का टाइम होगा, उसके बाद देखिए 1 हफ्ता या 1 वीक उसमें जाएगा आपको एप्लीकेशन फॉर्म की करेक्शन करने के लिए। उसमें देखिए कि 15 दिन लगेंगे फिर आपके एडमिट कार्ड के लिए। उसके बाद देखिए कि 1 महीने का टाइम लगेगा उसमें एग्ज़ाम डेट के लिए। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 17 मई के बाद 15 दिन आगे कर लीजिए, ठीक है, 1 वीक और बढ़ा लीजिए, 15 दिन और बढ़ा लीजिए, 1 महीना और बढ़ा लीजिए, उसमें आप तकरीबन 2 महीने ऐड कर लीजिए, तो तब भी ये एग्ज़ाम जो है वो जाएगा जुलाई या अगस्त में। अब मान लीजिए कि 17 मई के बाद फॉर्म निकलता है, 15 दिन निकालते, सब कुछ हमने कर लिया कि एग्ज़ाम चला गया अगस्त में, ठीक है। अब आप देखिए कि एग्ज़ाम अगस्त में चला गया, एग्ज़ाम तो हो गया, लेकिन जो हमारे देश में जो अभी रेड जोन है, ऑरेंज जोन है, जो ग्रीन जोन है, क्या वो ख़त्म हो जाएंगे? अब मान लीजिए कि ग्रीन जोन में जो है, ठीक है, वो धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं, उसके बाद देखिए रेड जोन वाले कवर हो गए, इनकी ये करते करते टाइम बहुत लग जाएगा। आप देखिए कि जब हमारे देश में 25 तारीख को लॉकडाउन हुआ था तब हमारे देश में बहुत कम कोरोना के पेशेंट थे, बहुत कम थे पेशेंट, लेकिन आज बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं। दिन ब दिन जो पेशेंट है वो कोरोना के बढ़ते जा रहे हैं। अगर ऐसे ही पेशेंट बढ़ते रहे तो कैसे होगा एग्ज़ाम? तो जाहिर सी बात है एग्ज़ाम लेट हो जाएगा। अब मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने आपको घर पे बिठा कर रखा हुआ है इतनी देर से, अब वो कह देते कि हाँ जी लॉकडाउन ख़त्म हो गया, आप जाइए, बाज़ारों में इतनी भीड़ बढ़ जाएगी, फिर से कोरोना के आने का डर रहेगा, तो सभी किए किराए पे लॉकडाउन पे पानी फिर जाएगा, तो ऐसा गवर्नमेंट करेगी नहीं। तो जाहिर सी बात है कि जो आपका जून में एग्ज़ाम जो है वो होगा नहीं, वो आगे जाएगा। मेरे ख्याल से ये एग्ज़ाम जाएगा दिसंबर तक। ये 1000% करेक्ट है। क्यों? आप देखिए कि मान लीजिए गवर्नमेंट कहती है कि एग्ज़ाम हम करवा देते जल्दी, वहाँ पे कितनी भीड़ होगी एग्ज़ाम के लिए, तो सभी को डर होगा कि कोरोना वायरस फैला हुआ है तो किसी को वो ना हो जाए, या जो स्टाफ मेंबर है उनको भी डर होगा, है ना। तो आप ये बात देखिए कि इतना टाइम हो गया लॉकडाउन में, अभी तक इसके ऊपर कोई ना तो उसकी मेडिसिन निकली है, कोई वैक्सीन नहीं निकली, कोई कुछ नहीं निकला, तो अभी इतना टाइम लग रहा है, तो आगे आप देखिए कितना टाइम लगेगा।
तो आप सिंपल सा ये सोचिए कि लॉकडाउन जो है ये काफ़ी लंबे समय तक चलेगा, ये और 1-2 महीने चलेगा। उसके बाद जब सब कुछ सही हो जाएगा तब जाके जब पूरे स्टाफ मेंबर आएंगे उसके बाद जाके आपका एग्ज़ाम होगा नए सिरे से। तो यानी कि आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, वो जो डेट है वो 17 मई के बाद कभी भी उसकी नोटिफिकेशन आ सकती है, क्योंकि 17 मई तक तो आप फॉर्म भर नहीं सकते। जिन्होंने भर लिया है तो उनके लिए बहुत बढ़िया है, तो जिन्होंने नहीं भरा तो 17 मई के बाद जो भी नई डेट आएगी वो कर सकते हैं। ये डेट कब भी आ सकती है, कल भी आ सकती है, 17 मई को भी आ सकती है। यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म डेट जब आएगी तभी एग्ज़ाम होगा। उसके बाद जून में एग्ज़ाम तो नहीं होगा, ये एग्ज़ाम होगा दिसंबर में, क्योंकि तब काफ़ी कुछ ठीक हो जाएगा, तब कोरोना के जो केस है कम हो जाएंगे। आप देखिए जिस हिसाब से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से ये दिसंबर में ही पॉसिबल होगा। अगर पहले कर दिया एग्ज़ाम तो इतनी भीड़ इकट्ठा हो जाएगी स्टूडेंट की, तो वहाँ पे कोरोना के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए मेन पॉइंट क्या है कि मान लीजिए सभी ने एग्ज़ाम भर दिया, मैं कहता हूँ कि फॉर्म डेट आ गई, सब कुछ एग्ज़ाम भर दिया, लेकिन अब देखिए बहुत सारे जो ऐसे स्टूडेंट हैं वो जॉब करते हैं, जॉब करके अपना खर्चा करते हैं, वो इससे कोचिंग लेते हैं, वो उससे बुक्स लेते हैं, वो उससे एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। अब मान लीजिए कि लॉकडाउन जो है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, लेकिन जो स्टूडेंट जॉब करते हैं उनके पास पैसे नहीं हैं। उनके पास तो क्या, किसी के पास भी देखिए इतने पैसे नहीं हैं कि वो कहीं पे कोचिंग ले सके या वो कहीं पे एप्लीकेशन फॉर्म भी भर सके, क्योंकि देखिए गांव का जो एरिया है या जो जिनके फादर देखिए दिहाड़ी मजदूरी करते हैं या खुद जो है इतनी मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, जो अपना खर्च खुद उठाते हैं, अगर उनके पास पैसे नहीं होंगे तो वो एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे कैसे? आप सिंपल से ये भी समझे ना, एप्लीकेशन फॉर्म वो भरेंगे कैसे? पहले लॉकडाउन खुलेगा, उसके बाद वो थोड़ा सा काम करेंगे, उसके बाद जब उनसे इनकम होगा तब जाके वो एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, जिसके बाद आपका यूजीसी नेट एग्ज़ाम होगा। तो देखिए मैं आपको फिर से यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ कि पहली बात तो हमारे देश में कोरोना का चक्कर है, रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन है। जब तक ये पूरे हो नहीं जाते तब तक हमारे देश में एग्ज़ाम होगा नहीं, ठीक है। इसको देखिए कम से कम 4-5 महीने लगेंगे तो ये दिसंबर में जाएगा। जून का एग्ज़ाम होगा नहीं, क्योंकि देखिए इतनी जल्दी हो नहीं सकता, बहुत सारी तैयारी करनी होती है, इसलिए एग्ज़ाम ये भी कारण है दिसंबर में जाने का। एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट 16 मई थी, अभी 17 मई को लॉकडाउन है, ये हटेगा तब जाके भरा जाएगा। तो बहुत सारे प्रोसेस हैं, ये भी कारण है दिसंबर में जाने का। बहुत सारे स्टूडेंट जॉब करते हैं, उनके पास इनकम नहीं है, कुछ नहीं है, तो वह एप्लीकेशन फॉर्म के पैसे कहाँ से लाएंगे, इसलिए ये भी दिसंबर में जाएगा। तो कुल मिला के बात यहाँ पे यही है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो लेट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अभी तक नो न्यू डेट फॉर यूजीसी नेट एग्ज़ाम जून 2020, अभी तक एग्ज़ाम की कोई भी नई डेट नहीं आई है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि ये एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में जाएगा, और ये एक गोल्डन टाइम आप समझ के चलिए। आप ये मत समझिए कि एग्ज़ाम दिसंबर में चला गया बहुत बड़ा नुकसान हो गया, इसमें आप ही का फ़ायदा है। आपको अपनी तैयारी करने के लिए बहुत सारा टाइम मिल रहा है। आप ये समझिए अगर आपकी तैयारी हो चुकी है तो आप इसमें रिवीजन कर सकते हैं 2-3 बार, जिससे आपके बहुत सारे चांसेस हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे पहली ही बार में नेट क्वालिफाई करने के लिए, जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए। दूसरी बात, अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है तब भी आपके पास एक गोल्डन टाइम है इसको करने के लिए। तो बिल्कुल चिंता मत करिए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, एग्ज़ाम की डेट को भूल जाइए, एप्लीकेशन की फॉर्म की डेट को भूल जाइए, बस फोकस रखिए, टारगेट रखिए यूजीसी नेट के ऊपर कि आपको ये क्वालिफाई करना है। बस आप उसकी तैयारी कर लीजिए, उसकी आप तैयारी चाहे ऑनलाइन करिए, ऑफलाइन करिए, जैसे आपको अच्छा लगता है करिए, लेकिन बिना दिमाग में कोई टेंशन रखे आप इसकी तैयारी करिए तो सबसे बढ़िया हो जाएगा। तो ये था मेरा एनालिसिस, जिसमें मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, इसे शेयर करिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। अगर आपको बिल्कुल फ्री कोचिंग करनी है पेपर 1 पेपर 2 की, तो आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आपको वीडियो बिल्कुल बेकार लगा या अच्छा नहीं लगा तो अभी डिसलाइक कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।